हेलो जी, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइस, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कौन आपके ऊपर नज़र रखते हैं और क्यों वो इंसान आपके ऊपर नज़र रखते हैं, वजह भी जानेंगे और उनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के क्या है, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। ओके, तो गाइज़, मैंने यहाँ पे 2 कार्ड रखे हैं। दोनों कार्ड के साथ में मैंने यहाँ पे 2 पाइल रखी है। 1 to 15 अगर आपका बर्थ डेट आता है 1 से 15 के बीच में, तो आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ करना है। इसके साथ में जो कार्ड मैंने रखा है वो है लव की एनर्जी। और 16 to 31 के बीच में अगर आपका बर्थ डेट आता है तो आपको पाइल नंबर 2 को चूज़ करना है। उसके साथ में जो कार्ड है वो है हैप्पीनेस की एनर्जी है। ओके, तो इंट्यूटिवली आप या तो एक कार्ड चूज़ कर लें या एक पाइल चूज़ कर लें। ओके, टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जुड़ते रहिए, फैमिली का हिस्सा बनते रहिए और अपना प्यार दिखाते रहिए, ठीक है। तो चलिए, मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, 1 to 15 आपका बर्थ डेट आता है या फिर आपने लव के कार्ड को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन, कौन आपके ऊपर नज़र रखता है। पहले मैं यहाँ से 2 कार्ड लूँगी, सॉरी 3 नहीं 2 कार्ड लूँगी मैं यहाँ से। Sexuality, someone is still figuring themselves out. Okay, and narcissistic, ठीक है जी। हेल्थ की एनर्जी है यहाँ पे, हेल्थ इशू कुड अराइज। यहाँ से भी मैं 3 कार्ड लूँगी मैं यहाँ से। गाइस, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें। चेजिंग, फाइनलिटी, एक शफल और करूँगी, एंड पॉसिबिलिटीज। बॉटम से है कन्फेशन, कमिंग क्लियर मैसेज। हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हो जो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा था, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है गाइस कि ये जो इंसान है ना, ये बहुत रनर और चेज़र की एनर्जी रही है। मे बी अब ये पास्ट का हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है ये बहुत नार्सिसिस्टिक पर्सन है ना, अपनी चलाने वाला, अपने आप को हर मामले में हर हाल में सही साबित करने वाला, ठीक है। और ये इंसान जो है ना, फिजिकली या सेक्सुअली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये हमेशा ना, ये इंसान आपसे, एक ऐसा इंसान जो होता है ना, जो बस जिसको फिजिकल नीड होती है तब तो ये इंसान आ जाते हैं, है ना। और हो सकता है इन दिनों इनकी हेल्थ ख़राब है या कोई हेल्थ इशू चल रही है इनकी लाइफ में। एक बार क्लियर कर लेते हैं इनको। मुझे लग रहा है इस वक्त नो कांटेक्ट में हो आप लोग। और ये इंसान है ना, बहुत ऐसा कह सकते हैं कि फूल की एनर्जी में थे, है ना, गो विद द फ्लो की एनर्जी में थे। बट अब इनको लग रहा है कि शायद चीज़ें पॉसिबल हो सकती है आप दोनों के बीच में। तो ये इंसान कुछ मैसेज कर सकते हैं आपको। टेन ऑफ कप। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है ना, किसी बात को लेकर के बहसबाजी हुई है। कोई ऐसा इंसान है जिससे आप मूव ऑन कर चुके हो,
ठीक है, मेरे व्यूअर्स जो हैं वो मूव ऑन कर चुके हैं इस पर्सन से, क्योंकि ये बहुत कंट्रोलिंग था, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक पर्सन था, बहुत डोमिनेटिंग किस्म का इंसान था कि डोमिनेट करना चाहता था आपको। और मे भी जब तक ये इंसान कनेक्शन में रहे तब तक इन्होंने आपको डोमिनेट भी किया है, ठीक है, अपनी चलाए हैं बहुत ज़्यादा। मून, डिसेप्शन, एंड 10 ऑफ कप। बॉटम से है डेथ की एनर्जी। होल्ड करिएगा, एक मिनट में कार्ड सही कर लूँ। अब दिख रहे हैं ना आपको कार्ड? देखिए, मुझे यहाँ पे हिडन फीलिंग्स लग रही है इस इंसान की। ये इंसान बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव था, बहुत ज़्यादा डिसेप्शन की एनर्जी में था, ठीक है, और रनर चेजर वाली एनर्जी रही है आपके और इनके बीच में। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब आप थक करके अब आपने क्या कर दिया है, मूव ऑन कर लिया है इस इंसान से। और लड़ाई झगड़े भी बहुत होते थे, बहसबाजियाँ बहुत होती थी, क्योंकि ये इंसान आपको खुल करके कुछ बताते नहीं थे, है ना, क्लियर नहीं रखते थे, क्लैरिटी नहीं देते थे। और मे भी आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, स्पेशली इनकी फैमिली हो सकती है, मदर इशू हो सकता है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कनेक्शन भी एंड हुआ है विद द डेथ कार्ड। इस इंसान के आने से आपकी लाइफ चेंज तो हुई है, अब वो पॉजिटिव वे में हुई है या नेगेटिव वे में आई डोंट नो, बट मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा पॉजिटिव चेंज नज़र नहीं आ रहा है कि हुई थी आपकी लाइफ में। एक बार देखते हैं यहाँ पे डिसेप्शन की एनर्जी, मून की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, क्या हाइड कर रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं। अगेन यहाँ पे छुपाना ही छुपाना चल रहा है गाइज। स्टार की एनर्जी, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है गाइज जिसको आपने हील किया था, ठीक है, आपने इस इंसान को मे भी हील किया था एक टाइम पे, जब इनका सही समय नहीं चल रहा था तब आपने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया था। और ये इंसान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव था, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव, नॉलेजेबल भी बहुत होंगे, स्पिरिचुअल भी होंगे बहुत ज़्यादा, और बट ये इंसान डिसेप्शन की एनर्जी में था, है ना, हिडन फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रखता था ये इंसान, इमोशनल बहुत थे, लेकिन ये इंसान हाइड करते थे अपने इमोशंस को विद द हाई प्रिस्टेस। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है गाइस कि आप कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली इस इंसान को जानते हो, और इन दिनों है ना ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, प्रेयर कर रहा है बहुत ज़्यादा आपको लेकर के। एक बार मैं चेक करना चाहती हूँ यहाँ पे क्या हाइड कर रहे हैं, एक बार क्लियर हो जाए ना तो थोड़ा। 5 ऑफ कप एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो ये इनको रिग्रेट हो रहा है, मे बी इन्होंने गलत डिसीज़न ले लिया आपको छोड़ करके, आपसे दूर जा करके इन्होंने कोई गलत डिसीजन ले लिया, अब इनको पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि इनको आपके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था, ओके, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन हो, डाउन टू अर्थ हो, है ना, लविंग केयरिंग तो हो ही, साथ में ये क्वालिटीज़ भी हैं आपके अंदर। एक बार मैं ये चेक करूँगी कि ये क्या कन्फेस करना चाहते हैं, क्या मैसेज करना चाहते हैं, या क्या कन्फेशन होगा इनकी तरफ से। वर्ल्ड, ये रिकंसाइल करना चाहते हैं आपके साथ में बट कंफ्यूज हैं, है ना, रिकंसिलिएशन चाहते हैं बट कंफ्यूज हैं। इनको लग रहा है कि शायद आपके पास में ना ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, या हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है अभी, ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक बार मैं ये चेक करूँगी 5 ऑफ सोर्ड्स के वेंट्स की एनर्जी क्यों है। लवर्स, हाँ यहाँ पे चॉइसेस है गाइस, है ना, और सेपरेशन भी है। यस, ये इंसान है ना गाइस बहुत ज़्यादा अकड़ू हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सड़ू टाइप इंसान, है ना, आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है इस इंसान ने। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रहने वाला बंदा या बंदी, या कोल्ड डिटैच, है ना, ये चीज़ रही हो। ये इंसान आपकी नज़रें जो है ना आपके ऊपर है। एंड लवर्स का कार्ड है जो कि बता रहा है इनके पास में चॉइसेस हैं, या तो फैमिली को चूज़ करे या आपको चूज़ करे, बट इन्होंने डिसीज़न जो लिया है ना वो गलत लिया है। फैमिली को चूज़ करके इन्होंने गलत डिसीज़न ले लिया,
क्योंकि मिस बहुत करते हैं, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। ये अलग बात है कि आपको दिखाते नहीं हैं, जताते नहीं हैं। और पता है ये इन दिनों आपके ऊपर नज़र क्यों रख रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज देना बंद कर दिया है। विद द 6 ऑफ सोर्ड्स आपने मूव ऑन करना शुरू कर दिया है। तो अब ये इंसान चेजिंग की एनर्जी में आ गया है, ठीक है। पहले आप चेजिंग की एनर्जी में थे, ये रनर की एनर्जी में थे, अब ये इंसान चेजिंग की एनर्जी में आ चुका है। देखते हैं क्यों ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखते हैं, ये भी देख लेते हैं क्या रीज़न है क्यों ये इंसान नज़र रख रहे हैं। क्योंकि देखिए ये खुद को चेंज कर रहे हैं, इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ये बदल रहे हैं खुद को। अगर ये नार्सिसिस्टिक थे तो अब ये इंसान थोड़े पोलाइट होने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। इनको पता है कि ये इन्होंने आपको चीट किया या धोखा दिया है, जो भी किया है ना, या डिसेप्शन की एनर्जी में रहे या बिना बताए अचानक से ही आपकी लाइफ से चले गए, तो ये चीज़ें इनको पता है कि ये गलत थी। और आज भी ये इंसान पीछे मुड़ करके देखते हैं और कहीं ना कहीं ये खुद भी तकलीफ़ में है। जो भी डिसीज़न लिया आपके ऊपर उस चीज़ से ये भी तकलीफ़ में है और आपको याद करते हैं, आपको लेकर के पॉजिटिव है। मे बी ये इंसान आपके साथ में कनेक्शन को फिर से शुरू करना चाहता है, ठीक है। और देखते हैं क्या है इनकी, क्यों ये इंसान सोच रहे हैं। ये बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं गाइस, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ पड़ा है इनके माइंड में। या तो इनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर गए हो, या इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, है ना। इसलिए आप है ना इनको इतना ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हो। देख रहे हो ये इंसान फैमिली बाहर एंजॉय कर रही है, अच्छे से मस्ती कर रही है, बट ये इंसान अकेले सोए सोए आपके बारे में सोच रहे हैं। क्यों है यहाँ पे 7 ऑफ कप की एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल, लुक एट द कार्ड। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल आया था ना, एंड किंग ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली इंसान आपके साथ में स्टेबल होना चाहते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड लुक एट द कार्ड, पॉजिटिव चेंज ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में। यहाँ पे देखते हैं 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, क्या सोचते हैं इतना ज़्यादा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स भी आया था यहाँ पे, है ना, आपको दिखाया था ना मैंने किंग ऑफ सोर्ड्स। तो ये कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप इनसे नाराज़ हो, क्योंकि इन्होंने आपको स्टेबिलिटी नहीं दी, इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, रिस्क नहीं लिया, है ना। लुक एट द कार्ड, इन्होंने आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं दिया, बट ये इंसान देना चाहते हैं, मुझे ये भी दिख रहा है। इनके इंटेंशन और चेक कर लेते हैं, फिर हम इनके नेम इनिशियल भी देखेंगे और कुछ चिट्स भी निकालूंगी मैं इनकी तरफ से। क्या इंटेंशन है इनकी, 3 ऑफ पेंटिकल। तो ये टीम वर्क करना चाहते हैं, मे बी आपके साथ में कोई फैमिली बोल रही हूँ, मे बी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, है ना। इस कनेक्शन में बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि इनको एहसास है कि इन्होंने इनजस्टिस किया है आपके साथ में। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, देख रहे हो कितना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कितना सोच रहे हैं, रेस्टलेस एनर्जी हो गई है इस इंसान की, आपको रात रात भर देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, है ना, सो नहीं पा रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, वरी, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ओवर थिंकिंग, 10 ऑफ वेंड्स, बर्डन फील कर रहे हैं। देखिए ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में, और जब तक नहीं करेंगे तब तक इनकी सिचुएशन यही रहेगी। ओके, तो यहाँ पे कैंसर, लिब्रा और पाइसिस, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, एक्यूरियस, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ठीक है। चलिए तो इनके नेम इनिशियल और चेक कर लेते हैं, क्या है इनके नेम इनिशियल। क्यों हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो, ए, एस भी हो सकता है, एस फॉर शिप, ठीक है, एल, पी भी हो सकता है इनके नेम का पहला लेटर, आर भी हो सकता है, जेड, ये जेड है, ए भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, एम आ गया है, एम, एक्स, तो हो सकता है ये आपके एक्स हो कुछ लोगों के लिए, एन जो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं इन दिनों, बी,
जे, ठीक है। तो ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं या इनके नेम में कहीं आता होगा। यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देखते हैं गाइस, कुछ लेते हैं यहाँ से भी, बहुत हो गया है। नो कांटेक्ट, तो हो सकता है नो कांटेक्ट में हो आप लोग। सेकंड मैरिज, तो हो सकता है इस इंसान की आपकी सेकंड मैरिज हो इस इंसान के साथ में। ऑफिस, हो सकता है सेम प्लेस पे काम करते हो। आई एम सॉरी, तो ये इंसान आपसे सॉरी बोलना चाह रहे हैं। इंट्रोवर्ट, तो ये इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, है ना, कम बोलते होंगे। गुड लुकिंग, दिखने में सुंदर होंगे। वेरी वेल्दी, तो हो सकता है पैसे भी हो, अच्छे खासे पैसे वाले हो। रिच एंड वेल्दी पर्सन। बॉस, तो कुछ लोगों के लिए आपके बॉस भी हो सकते हैं गाइस। रिच, डेफिनेटली रिच हैं ये इंसान। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है इस इंसान के साथ में आपका। अरे भाई साहब, कभी कभी कुछ तो ना एकदम चिपक जाते हैं। आर्टिस्ट हो सकते हैं ये इंसान, आर्टिस्टिक क्वालिटी हो सकती है इस इंसान के अंदर, ड्राइंग वगैरह करना। ट्रेन स्टेशन, हो सकता है आप लोग मिले हो स्टेशन में, ट्रेन रेलवे स्टेशन या ट्रेन स्टेशन में। वेवी हेयर हो सकता है, मेल हो फीमेल हो, कर्ली हेयर हो सकते हैं। लॉ के फील्ड से होंगे या तो इंसान काम करते होंगे या कोई हीलर भी हो सकते हैं। एडवेंचर, यस, एडवेंचर करना इनको बहुत पसंद होगा, है ना, बंजी जंपिंग या फिर पहाड़ों पे जाना, है ना, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, 16 to 31 आपका बर्थ डेट है या फिर आपने हैप्पीनेस के कार्ड को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। वो तो हो सकता है कि हैप्पीनेस आने वाला है इस इंसान की तरफ से। जो भी इंसान है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं इन दिनों, आपके ऊपर नज़र रखते हैं। जानते हैं कौन है ये इंसान, क्यों ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखते हैं, ये भी जानेंगे। इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, ये भी जानेंगे। इनके नेम इनिशियल क्या होंगे और कुछ इनकी तरफ से मैं चिट्स भी निकालूंगी। ओके, तो पहले जान लेते हैं कौन है ये इंसान। तो यहाँ से मैं 2 कार्ड ले रही हूँ आपके लिए ग्रुप नंबर 2। बॉटम से देखिए गोल्ड डिगर कोई गोल्ड डिगर है, ठीक है। यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी। ट्रैप, डिस्टेंस एंड सोलमेट। बॉटम से है फैंटेसाइज। तो भाई जो भी है ना ये इंसान, पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक तो डे ड्रीमिंग आपको लेकर के बहुत ज़्यादा करते हैं। ओ माय गॉड, क्यों ये कार्ड क्यों आ गया, चैलेंजेस। ग्रुप नंबर 2 में आपके लिए एक कार्ड और लूँगी, पता है क्यों, क्योंकि ये कार्ड है ना पाइल नंबर 1 में भी आया था। एक कार्ड और ले लेते हैं आपके लिए। हु इज दिस, कौन है ये इंसान। मैनिफेस्ट, ओके, तो कोई मैनिफेस्ट कर रहा है डिवोर्स, एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप। डिवोर्स मतलब मे बी आपका इस इंसान के साथ में ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है, या इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का हो सकता है इनका दिल 2-3 बार टूटा हो, किसी ने तोड़ा हो और आपने भी कहीं ना कहीं इस इंसान का दिल तोड़ दिया। क्योंकि देखिए एक तो ये इंसान बहुत ज़्यादा नार्सिस्टिक है ना, अपनी चलाने वाले, अपने आप में रहने वाले, कि मुझसे तो बेहतर कोई नहीं है, मुझसे बेहतर इस दुनिया में कोई भी पैदा नहीं हुआ है, या मैं जो डिसीज़न लेता हूँ या लेती हूँ वही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वही उसी तरीके से चीज़ें चलनी चाहिए, है ना। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है इन दिनों, ठीक है।
क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को आपके साथ में सोलमेट कनेक्शन फील होता है, या फिर ये इंसान आपसे डीप लव करने लगे हैं, है ना। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील जब करने लग गया है ये इंसान, तो ये इनको एहसास हो चुका है कि आपके साथ में इनका कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ज़रूर है। मे बी आप इनके सोलमेट हो, या हो सकता है पहले ये इंसान इन चीज़ों को नहीं मानते थे तो अभी ये इंसान मानने लगे हैं, एंड डेफिनेटली ये इंसान आपके सोलमेट है। ओके। और हाँ, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि इन दिनों जो है ना ये इंसान चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, मे बी अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, अपना इनर चाइल्ड हील कर रहे हैं, यस, या इनर हीलिंग पे लगे हुए हैं। मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे पहले अपने आप को हील करना है अंदर से, क्योंकि देखिए इनका ना ब्रेकअप बहुत बार हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान की इस नेचर की वजह से, नार्सिसिस्टिक होने की वजह से इनका ब्रेकअप बहुत बार हुआ है। ये इंसान चाहते हैं कि इनके जो पार्टनर है ना वो जैसा कहे वैसा ये उनके पार्टनर उनके लिए करे, है ना। तो ये चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है ना गाइज। एक हद तक कर भी सकते हैं, लेकिन इतना थोड़ी कि तुम सामने वाले को एकदम डोमिनेट करने लग जाओ। मैं कहूँ उठ तो उठे, मैं कहूँ बैठ तो बैठे, ये वाला सीन तो नहीं होना चाहिए ना। तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग था, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक था, अपने आप में रहने वाला, अपने डिसीजंस को सही बताने वाला, है ना, या बताने वाली, ऐसी कोई इंसान। बट इन दिनों जो है ना ये इंसान स्टक है। मे बी आप भी इस इंसान की वजह से काफ़ी टाइम तक स्टक रहे हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है ना। और हाँ, यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में इस वक्त सेपरेशन है, दूरियां हैं, या हो सकता है आपने ब्लॉक कर दिया है इस इंसान को। और ये इंसान बहुत ज़्यादा फेंटासाइज कर रहे हैं इन दिनों, आपको डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, है ना, इमेजिनेशन कर रहे हैं, आपको लेकर के फेंटासाइज करते हैं। एंड लुक एट द कार्ड, आपको स्पाई बहुत करते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, नज़र रखते हैं आपके ऊपर कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आप है ना इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉयल थे। और ये इंसान क्या था ना कि पहले इतना ज़्यादा इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स मुझे नहीं लग रही है कि थी। पहले ये इंसान जो है ना आपको फिज़िकली बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे, है ना, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था इस इंसान की तरफ से, बट इमोशनली ये इंसान इतना ज़्यादा आपके लिए फील नहीं करते थे। बट अब चीज़ें हो रही हैं सही, है ना। तो यस, कुछ हैप्पीनेस मिल सकता है इस इंसान की तरफ से। चलिए देखते हैं, यहाँ से भी चेक करते हैं हु इज़ दिस पर्सन। टैरो से भी देखना ज़रूरी है। हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान, कौन है ये इंसान जो आपको आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं। यस, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान देखिए आपके सोलमेट है तो सोलमेट फीलिंग्स म्यूचुअल हो गई है, अब हो गई है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा इन एंड आउट, आना जाना, है ना। जब इनको आपकी ज़रूरत हुई तभी इंसान आ गए, जब इनको आपकी ज़रूरत नहीं हुई फिर चले गए। तो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ आपकी लाइफ में ये इंसान रहा है, ये चीज़ तो मुझे यहाँ पे दिख रही है। 10 ऑफ पेंटिकल, इनकी फैमिली हो सकती है, या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली को मानते हों, गोल ओरिएंटेड हो, है ना, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। किंग ऑफ पेंटिकल, देखिए मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी देख करके ये लग रहा है ना कि आप इस इंसान के साथ कैसे रहे हो, है ना। इनको क्या लगता था कि आप इनको ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि देख रहे हो ब्यूटी और बीस्ट की एनर्जी है। तो आप एक तरीके से देखा जाए तो आप तो हील करते थे इस इंसान को, समझाते थे, सपोर्ट करते थे, इनका सहारा बनते थे। इनके अंदर कुछ बुराइयां आए तो उसको चेंज करने के लिए आप इनको कहते थे, लेकिन इनको क्या लगता था ना कि आप इनको कंट्रोल कर रहे हो, है ना। यस, ये थोड़ा ब्यूटी और बीस्ट वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पे लग रही है आप दोनों के बीच में। ये कोई ऐसा कनेक्शन भी है। ये इंसान देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, अच्छे खासे पैसे वाले हैं, रिच है, वेल्दी पर्सन है, खुद का कोई बिजनेस भी हो सकता है इनका। कुछ लोगों के लिए इंसान हीलर भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं। और देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन। 6 ऑफ सोर्ड्स। हाँ देखिए, आप ना कहीं इस इंसान से मूव ऑन कर चुके हो, सेपरेशन है,
आपने इस इंसान को स्पेस दे दिया है अच्छा खासा, आप इस इंसान से दूर हो इस वक्त। आपने कहीं ना कहीं मूव ऑन कर लिया है, कुछ लोगों ने ऐसा दिख रहा है मूव ऑन कर लिया है ज़्यादातर लोगों ने, और कुछ लोग करने वाले हैं। 5 ऑफ कप। हाँ देखिए ना, इस वक्त आप सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो, या हो सकता है कि ये इंसान भी सिंगल है और इनको रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ में मूव ऑन क्यों कर लिया, या आपसे दूरियां क्यों बना ली, आपके साथ में रिश्ता क्यों ख़त्म कर दिया। ये वो इंसान है। लियो इनका साइन हो सकता है, स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो। अदरवाइज देखिए यहाँ पे अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है, ठीक है। वाटर साइन देखिए कितना यहाँ पे एक ही बार आया है। एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं। देखते हैं इनका जो है ना, क्यों ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखते हैं। लवर्स है यहाँ पे, क्योंकि कुछ तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करने लगे हैं, सोलमेट एंड द लवर्स। और देखिए ये इंसान आपको डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन में कि बस एक मौका इनको मिल जाए आपकी तरफ से, या अपनी गलती सुधारने का इनको मौका दिया जाए। ये इंसान आपको हर हाल में पाना चाहते हैं, बट पावर आपके पास है गाइस। ये चीज़ भी मैं कहूँगी कि पावर आपके हाथ में है। आपको डिसाइड करना है कि इस इंसान को आपको एंट्री देनी है कि नहीं देनी है। इनकी इंटेंशन ये भी है कि ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, शादी करना चाहते हैं विद द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ वैंड्स। वाओ, अट्रैक्शन बहुत है गाइज, बहुत अट्रैक्टिव है आपकी तरफ। ये इंसान है ना, आपको बहुत ज़्यादा करेजियस देखते हैं कि आपके अंदर हिम्मत बहुत है, आप बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हो, है ना। आपने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला है इनके बाद भी, है ना। इनको लगा था कि आप टूट जाओगे, आप बिखर जाओगे, आप रोने लगोगे, परेशान हो जाओगे, आप इनके सामने गिड़गिड़ाओगे या आओगे तो, लेकिन ऐसा कुछ आपने किया नहीं है। आपने क्या किया है ना, अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है, और ये इंसान और भी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपकी तरफ। ओके, एंड लुक एट द कार्ड 6 ऑफ कप। यस, समवन फ्रॉम योर पास्ट। ये कोई पास्ट का पर्सन है जो आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। दोस्ती अच्छी खासी रही है आप दोनों के बीच में, या आप लोगों ने स्कूलिंग साथ में की होगी, या चाइल्डहुड फ्रेंड होंगे, ठीक है। ये भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और ये इंसान कोई टीचर भी हो सकते हैं, है ना, या गुरु हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, या फिर इनको लगता है कि आपने इस इंसान को बहुत कुछ सिखाया है। क्या है इनकी इंटेंशन? इनकी इंटेंशन यही है कि इनको अब स्टैंड लेना है, आपकी तरफ आना है, एक्शन लेना है, ठीक है, जो कि इन्होंने पहले नहीं किया है, लेकिन अब ये इंसान करना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, है ना। इस कनेक्शन के लिए अगर इन्होंने कभी स्टैंड नहीं लिया, कभी लड़ा नहीं, है ना, फैमिली से बात नहीं की, तो हो सकता है कि इंसान अब करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। किंग ऑफ सोर्ड्स। यस, अब ये इंसान है ना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि इनका जो है ना, इन्होंने फॉर ग्रांटेड भी बहुत ज़्यादा लिया है पास्ट में आपको। उनके इस बिहेवियर से क्या नतीजा निकल कर क्या है वो आपके सामने भी है, उनके सामने भी है। इसलिए ये इंसान जो है ना, प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो साइकिल चल रही है ना बार बार, उसको एंड करना चाहते हैं। ये रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, आपके साथ में बात करना चाहते हैं। इनकी इंटेंशन मुझे ये नज़र आ रही है। एक कार्ड और दे दे मुझे, पेज ऑफ पेंटिकल। यस, आप इनके लिए ना बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो गाइस, बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो। और इन दिनों जो है ना, इनकी फीलिंग्स जो है ना, वो आपको लेकर के बहुत बढ़ रही हैं, क्योंकि ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखते हैं। जब भी आपको देखते हैं, इनके दिल में प्यार बढ़ने लगता है, इमोशंस बढ़ने लगता है, क्योंकि एक तो इनको ये भी तो एहसास हो गया ना कि आप इनके सोलमेट हो, आपके साथ में कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इनका। ओके, अब हम देखते हैं इनके नेम इनिशियल चेक कर लेते हैं कि इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। देखिए इनके नेम में कहीं एस हो सकता है, सी, एन, एम, आर आया है यहाँ पे, डी भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, सी आ गया है यहाँ पे, एफ। इनके नेम का फर्स्ट लेटर या इनके नेम में कहीं आता होगा, ई, आर, पी, एन,
ए जे एजे आरजे हो सकते हैं, इंसान में भी रेडियो में काम करते हो। के एल ओ, ठीक है, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। यहाँ से भी कुछ कार्ड्स मैं लूँगी इनके लिए, जानेंगे और क्या निकल कर के आता है। आई थिंक इतना बहुत है, एक दो कार्ड यहाँ से भी ले लेते हैं इनकी पर्सनालिटी के लिए। नो कांटेक्ट हो सकता है आप दोनों के बीच में। काइंड एंड जनरस, तो हो सकता है कि आप इनकी नज़र में बहुत ज़्यादा काइंड और जनरस पर्सन हो। एवरेज वेट हो सकता है इनका, ज़्यादा मोटे भी नहीं होंगे, ज़्यादा पतले भी नहीं होंगे, ऐसा दिख रहा है। परफेक्शनिस्ट, हर चीज़ है ना परफेक्ट होना चाहिए इनकी नज़र में, ऐसा दिख रहा है मुझे कि आप वे खुद भी होंगे परफेक्शनिस्ट बहुत ज़्यादा। एवरेज हाइट, तो ज़्यादा लंबे भी नहीं होंगे, ज़्यादा मोटे भी नहीं होंगे, सॉरी छोटे भी नहीं होंगे। कॉम्प्लिकेटेड, हाँ इस इंसान को समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए। म्यूज़ियम, तो हो सकता है म्यूज़ियम में मुलाकात हुई हो आपकी इस इंसान की। मैरिड, तो ये इंसान या तो सोच रहे हैं कि शायद आपकी मैरिज हो गई है, आपकी शादी हो गई है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये थोड़े कंफ्यूज हैं, या तो मैरिड को लेकर के कंफ्यूज हैं। बस स्टॉप हो सकता है, यहाँ पे आपकी मुलाकात हुई हो किसी बस में ट्रैवल करते हुए। ट्रेन कंडक्टर हो सकते हैं इंसान, ट्रेन में रेलवे में जॉब करते हो। SJMTOPBDRZ, ठीक है, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर प्रपोजल, यस, तो ये इंसान कुछ प्रपोजल देना चाहते हैं आपको, ठीक है, प्रिपेयर करना है। सेंड मी योर पिक, तो ये इंसान आपकी पिक्चर मांग रहे हैं आपसे, सेंड कर दो, मे बी आपने पहले भी कभी किया हो। मिस्टर हैंडसम, तो हो सकता है ये इंसान बहुत हैंडसम हो, लड़का हो लड़की हो, लड़की अगर हैं तो बहुत ब्यूटीफुल होंगी, लड़के हैं तो बहुत हैंडसम स्मार्ट है। आई लव योर वॉइस वॉन्ट टू हियर्स 24/7, तो हो सकता है ये आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, या इनके आपकी आवाज़ इनको बहुत पसंद है और ये सुनना चाहते हैं 24/7। डिवाइन टाइमिंग, तो हो सकता है चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे ठीक हो आप दोनों के बीच में। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए ग्रुप नंबर 2। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।